मतलब मंजिल पुख्ता हो गई, सही हो गई। मतलब रोज़ाना पाया सुना सकते हैं मंजिल का, एक आध गलती में, एक आध गलती में। कौन एक आध गलती में सुना सकता है? बड़ा हाथ क्या कहे। इब्राहिम नहीं सुना सकता, आयुब भी नहीं सुना सकता। अब मंजिल जिसको याद हो गई है वो ज़रा ज़ोर से बोले कि हमें मंजिल याद हो गई है। हमारे माइक में आवाज़ नहीं आ रही। जी वापस बोले। मंजिल याद हो गई, पक्की बात है। 3 है, वो तो आखिरी के 3 है ना। मंजिल का दौर ख़त्म करके फिर आपके 5 पारे शुरू होते हैं। सुना सकते हो 5 पारे? चलो देखते हैं। तो वो बस छुट्टी का वक्त है, आखिर में बस एक बात बतानी थी कि मंजिल याद हो गई है तो उसको याद रखना सबसे बड़ा काम है। सही है। सबसे पहले तो एक बात जहन में रख लें कि अब कोताही नहीं करनी। सही है। कोताही का मतलब यह है कि अब छुट्टी नहीं करनी। कुरान की छुट्टी, मदरसे की छुट्टी होती है तो चलो वो मैं देख लूँगा कैसे हो गई है, लेकिन मजबूरी आ जाती है, मदरसे की छुट्टी हो जाती है, हमें इतवार की छुट्टी जैसे देनी पड़ती है, तो ये भी हमारी मजबूरी है। सही है। तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन कुरान की छुट्टी नहीं करनी। एक बात ये ज़हन में पक्की कर लें। सही है। इतवार की भी अगर छुट्टी होती है तो घर में इतवार की मंजिल सुनानी है। ये बात अपने ज़हन में पक्की कर लें। सही है। जो पाए हमारे कच्चे हो गए हैं उनको हमें एक्स्ट्रा टाइम देके याद करना है। ये बात भी अपने ध्यान में पक्की कर लें। क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है। अब जैसे प्रोग्राम कहता है कि जो है ना मुझे फमा इस्लाम या इलैया तो कच्चा हो गया, लेकिन उसकी बारी के अंदर पाया कौला फमा का आ गए और कुरान मुझे आके बताया भाई मेरा इलैया तो और फमा इस्लाम क्या हो गया, कच्चा हो गया। तो प्रोग्राम की जिम्मेदारी है कि वो एक्स्ट्रा टाइम देके उसको क्या कहे, याद करे। कौला फमा अपनी बारी में भी सुनाए और जो कच्चा पाया उसको भी याद करें। ठीक है। 2 काम अपने ज़िम्मे ले लें, 3 काम ले लें। एक तो इतवार को मंजिल की छुट्टी नहीं करनी। सही। अगर आप किसी दिन छुट्टी करें तो उस दिन भी मंजिल की छुट्टी नहीं करनी। एक तो बात ये कंफर्म है, कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ में आने वाली है, समझ में आ भी गई है, अमल करने का अहद भी करते हैं। चलो ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपकी सबकी है उसको ज़रा जो है ना आप ज़ोहर की जो हमारे यहाँ पे सुन्नतें होती हैं उसके अंदर पढ़ने की आदत डाल लें। ये मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आदत पड़ गई ना तो हमारे लिए सुकून का बायस हो जाएगा। सही है। हमें सुकून मिल जाएगा, आपको भी सुकून मिल जाएगा, हर तरफ से सुकून होगा। सही है। टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सबकी याद करने की टेंशन ख़त्म। वो याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, 100% कह रहा हूँ, याद नहीं करनी पड़ेगी, एक लफ्ज़ याद नहीं करना पड़ेगा। सही है। ज़ोहर की सुन्नतों में अगर आप सबकी पढ़ लेते, 2 काम हो गए। तीसरा काम ये है, मैंने कुछ दिन पहले नेट पर बयान सुना था, तो मैंने ये कि कुरान को पक्का कैसे रखा जाए ना, तो एक वहाँ पे एक तरकीब बताई थी कि अगर फजर से लेके इशा तक जितनी भी नमाज़ें हैं, फजर से लेके जितनी नमाज़ें हैं उसके अंदर जितनी सुन्नतें, नवाफिल और वाजिब नमाज़ें हैं, उनके अंदर अगर हम 3 आयतें पढ़ लें। क्या पढ़ लें? हर रकात में कितनी आयतें? 3 रकात, 3 आयतें। तो ये जो 3 आयतें हैं हर रकात में पढ़ते हैं फजर से लेके इशा तक में, तो एक इसका सिपाया बनता है। फिर मैंने कैलकुलेशन भी की, मैंने आयतें गिनी और फिर उन आयतों को मैंने सारी रकातों से मल्टीप्लाई किया, तो मेरी पूरी कैलकुलेशन के अंदर अलिफ लाम मीम पूरा आ गया, बल्कि आयतें फिर भी ज़्यादा हो गई। कैलकुलेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह की है।
तो अगर हम अम्मा पाया बाय बाय पढ़ने की बजाय अगर हम जना इस तरह अगर अपना जहन बना लें कि जो हमें पाया सुनाना है, मतलब कल मिसाल के तौर पे हामीम पाया सुनाना है, तो उस दिन की जितनी भी नमाज़ें हैं उसके अंदर हमें हामीम पढ़ना है। उसमें हमें क्या पढ़ना है? हामीम पढ़ना है। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिसका ग्राफ 30-40 के अंदर फॉल कर रहा है वो 100% तक 1 महीने में चला जाएगा, पूरा 100 आएगा। क्या आदत डालनी है? जो पाया हो ना मंजिल का, उसको फजर से लेके ईशा तक के अंदर सारी सुन्नत नवाफिल के अंदर बस सिर्फ 3 आयतें पढ़नी है। 3 ही आयतें पढ़नी होती है ना। अम्मा पाया छोड़ दे पढ़ना, अम्मा पाया पढ़ना बहुत पक्का हो गया, वो बहुत पक्का हो गया, काफ़ी है, सही है। जो आपने पाया सुनाना है बस वो ही पढ़े और सिर्फ 3 आयतें पढ़े। 3 आयत पहली अकात में, उसकी अगली अकात में, उसके आगे वाली 3 आयत, उसकी अगली अकात में, उसके आगे वाली 3 आयत, उसकी अगली अकात में, उसके आगे वाली 3 आयतें। इस तरह आप पढ़ लें, आपका ऐसा कुरान होगा, ऐसा कुरान होगा VIP। बस ये आदत डाल लें, ये गारंटी के साथ गया हूँ, कभी भी नहीं भूलेगा, न सबक भी बंद नहीं होगा, एकदम नॉन स्टॉप आप जाएंगे और अलिफ लाम मीम को छू जाएंगे, ख़त्म होगा इंशाल्लाह बगैर रुपए। ये बात में ही लिख लो, ये तीनों पॉइंट लिख लो, और अगर इसके ऊपर इसके अमल करने पे अगर कुछ ऊंच नीच आती है तो मेरे पास आना, 100% रिज़ल्ट है इंशाल्लाह। ठीक है, बस ये 3 बातें मैंने बोला मंजिल पक्की हो गई है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा टोटका दे दूँ, सही है। इस टोटके पे अमल करें, इंशाल्लाह खुद भी मज़े में रहेंगे। और 3 बातें गिनवा दें जल्दी से। पहली बात क्या थी? नागा नहीं करना मंजिल का, पहली बात ये थी। पहली बात क्या थी? सही है, जब तक जिस्म में जान है मंजिल का नागा नहीं करना, सही है। बीमारी में भी पढ़ना है, तूफ़ानी हालात आ जाए उसमें भी पढ़ना है, जलजले में भी पढ़ना है, सही है, सुनामी में भी पढ़ना है, तैरते हुए भी पढ़ना है, सही है, उड़ते हुए भी पढ़ना है, समझ गए। पानी में हो, हवा में हो, ज़मीन के नीचे हो, कहीं पे भी हो पढ़ना है, मंजिल का नागा नहीं। दूसरी बात क्या है? सबकी ज़ोहर की सुन्नतों में पढ़नी है, बस। तीसरी जो पाया आपको अगले दिन सुनाना है उसकी आपने पढ़नी है, एक दिन पहले से प्रैक्टिस हो जाएगी, सही है। मतलब कल हामीम सुनाना है तो आज फजर से लेकर ईशा तक जितने भी अकात होंगे उसके अंदर क्या होगा? हामीम होगा, और इंशाल्लाह ख़त्म होगा, सही है। फिर आप देखो, फिर काई साहब के पास गलती आ जाए, मेरे पास आ जाना, मैं बताना कि मैंने हामीम पाया पढ़ा था और काई साहब के पास गलती आ गई, ठीक है। फिर मेरे पास लेके आना, उसका भी हल निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया?